मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि एमपी के पंचायत चुनाव टल सकते हैं। जी हां, मामला हाईकोर्ट पहुंचने से अटकेंगे चुनाव। कांग्रेस ने कोर्ट जाने का फाइनल डिसीजन लिया है। 2019 का परिसीमन और आरक्षण निरस्त करने के विरोध में कोर्ट जाने का फैसला यहां कांग्रेस ने लिया है। 1 से 2 दिन में कोर्ट जाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कि 2019 का परिसीमन लागू करने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। 2019 के परिसीमन के हिसाब से आरक्षण करने की भी मांग जो है वो की जा रही है। कोर्ट सुनवाई में समय लगने से चुनाव टल सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि एमपी में पंचायत चुनावों को फिलहाल टाला जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। राकेश, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी फिलहाल पंचायत चुनावों को टाला जा सकता है। क्या जानकारी आपके पास? क्या वाकई में कांग्रेस कोर्ट जाएगी और टल जाएंगे एक बार फिर से पंचायत चुनाव? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिहाज से, पंचायत चुनाव के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि अब चुनाव टलने जा रहे हैं और चुनाव टलने का जो कारण है वो सीधे तौर पर यही है कि कांग्रेस ने अब कोर्ट जाने का फैसला लिया है। देखिए, जिस तरह से परिसीमन निरस्त हुआ, परिसीमन के बाद आरक्षण निरस्त हुआ, कांग्रेस कहे जरूर रही थी कि कोर्ट जाएगी, लेकिन पशोपेश में थी। लेकिन अब कांग्रेस ने यह फाइनल डिसीजन ले लिया है कि पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाया जाएगा। 1 से 2 दिन का बस समय बचा हुआ है जब जो पूरा मामला है हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। कांग्रेस ने इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो शुरू कर दी है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता है खुलकर ये नहीं कह रहे कि कोर्ट की जो है तैयारी कर ली गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से चर्चा के बाद कांग्रेस ने यह फाइनल डिसीजन ले लिया है कि पूरे मामले को लेकर कोर्ट ले जाया जाएगा। कांग्रेस ने इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो शुरू कर दी है। जी राकेश, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जुड़ गए हैं। सैयद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। सैयद जी, क्या वाकई में आपने ये डिसीजन ले लिया है कि अब आप कोर्ट जाएंगे और पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि चुनाव बिल्कुल समय पे है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, सबकी मनता है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अपने नए नए नियम बनाकर पंचायत एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है और जबरन चुनाव में नए नए नियम लगाकर जनता को परेशान कर रही है। अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 2014 के आरक्षण पर ही नया चुनाव होगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी हो या मध्य प्रदेश के जितने भी पंचायत जनप्रतिनिधि हो वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब पंचायत अधिनियम बना था उस वक्त से लेके आज तक लगभग 5 बार पंचायती राज के चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और 5 चुनाव में रोस्टर का पालन हुआ है। 5 चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण हुआ है। तो फिर 6वें चुनाव में ऐसा क्यों? और इस बात को लेकर आज हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र भी लिखा है और नियमों का हवाला भी दिया है। साथ ही हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा है कि वो नियमों का पालन कराएं। और इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश सरकार 2014 के आरक्षण पे पंचायत चुनाव कराती है तो हमने पूरे लीगल कागज तैयार कर लिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर देश के सबसे बड़े वकील विवेक तनखा जी से भी इसमें राय ली जा रही है और हो सकता है कि जल्द ही विवेक तनखा स्वयं। लेकिन सर, अगर पहले ही इस तरीके का कोई फैसला लेना होता सरकार को तो पहले ही सरकार फैसला ले ली होती, लेकिन फैसला तो लिया कि 2014 के हिसाब से चुनाव करवाने जा रही है। नहीं, उसी पर तो हमारी आपत्ति है कि 2014 का आरक्षण पुनः कैसे लागू हो सकता है? जहां पर एक वर्ग के लिए अगर आरक्षित 2014 में हुआ है तो दोबारा उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो सकता। अगर कोई पंचायत या कोई जिला पंचायत क्षेत्र या जनपद क्षेत्र पुरुष के लिए आरक्षित पिछले बार हुआ है तो उसमें 50% आरक्षण के आधार पर इस बार उसको महिला होना अति आवश्यक है। जी, आगे क्या कुछ रुख सर आपका रहने वाला है? कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी कांग्रेस की ओर से? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है, न्यायालय की शरण ली हुई है और बहुत जल्द ही हम सड़कों पर भी आएंगे और
जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत प्रतिनिधि के, और उसमें देखिए मैं एक और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का मामला बिल्कुल नहीं है। ये आम जनप्रतिनिधियों का मामला है और इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि जल्द ही हम भोपाल में एकत्रित होने जा रहे हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी भी कीमत में 2014 के आरक्षण पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। सरकार को चुनाव कराने के पूर्व नया आरक्षण कराना ही होगा। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। राकेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राकेश, कांग्रेस ने 2-2 को कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई यहां पर हो जाएगी। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से हम पूरे मामले की बात करें तो 2019 का परिसीमन था, सरकार ने इस परिसीमन को निरस्त कर दिया और परिसीमन के बाद जो आरक्षण हुआ था उसे निरस्त कर दिया है। और सरकार के जो मंत्री हैं वो दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 2019 में अपने तरीके से, मनमानी तरीके से कांग्रेस सरकार ने परिसीमन किया था। अब 2014 का परिसीमन लागू है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी आपत्ति ली है कि जब 2019 के परिसीमन के हिसाब से चुनाव नहीं हो सकते तो 2014 के चुनाव के हिसाब से कैसे हो सकते हैं। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस कल ही कोर्ट जा सकती है और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की बात करें तो विवेक तनखा खुद कोर्ट में उपस्थित रह सकते हैं, खड़े दिखाई दे सकते हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, और कांग्रेस की ओर से वो दलील देंगे। तो जाहिर तौर पर जब कोर्ट में पूरा मामला पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि जो तैयारी की जा रही थी कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है, फिलहाल वो घोषणा नहीं होने वाली और कोर्ट में ये पूरा प्रकरण पहुंचने के कारण फिलहाल ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखना होगा राकेश कि कब तक पंचायत चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में टलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।